हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास ये जितने भी नंबर्स हैं ना 24, 15, 21, 27, 12, 20, 18, 23, 36, ये जितने भी पार्ट हैं हमें इन सब के क्या बताने हैं बच्चों, हमें इन सब के 1 बाय 1 करके सभी के सभी फैक्टर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पार्ट ए। अब पार्ट ए के अंदर क्या है, हमारे पास है 24। अभी हमें 24 के सभी फैक्टर्स बताने हैं। अब हमने जब अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो 24 को कम्प्लीटली क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। मतलब एक तरीके से वो किसी नंबर के टेबल में आएंगे ना, ऐसे नंबर जिसके अंदर ये आता है। अब सबसे पहले ये 1 में आएगा, तो 1 के टेबल में कहाँ पर आएगा बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 24। हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ 24 को हम 1 मल्टीप्लाई 24 कर सकते हैं, जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा 2 के टेबल में आता है 24, हाँ आता है। कितने पे आता है बच्चों, 2 के टेबल में आता है ये हमारा 12 पे। तो हम 24 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 12, हाँ लिख सकते हैं। 2 के टेबल में 12 पे 24 आता है। तो नेक्स्ट हमारा 3 के टेबल में क्या 24 आता है, हाँ आता है। 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 24, 3 के टेबल में 8 पे आता है। अगेन क्या 4 के टेबल में 24 आता है, हाँ जी 4 में भी आता है। कितने पे आता है फटाफट बताओ, 4 के टेबल में हमारा 6 पे आता है 24। अभी और किसी के टेबल में भी आता है, 7 में आता है, नहीं आता है। क्या 8 में आता है, हाँ जी आता है, 8 में भी आता है। 8 के टेबल में 3 पे आता है। अच्छा, और किसके टेबल में आता है, 9 पे आता है, नहीं। क्या 10 में आता है, नहीं। 11 में भी नहीं आता। 12 में आता है, हाँ जी 12 में आता है। 12 में 2 पे आता है। अच्छा, 13 में आएगा, नहीं आएगा। 14 में भी नहीं आएगा। अब डायरेक्ट किस में आएगा बच्चों, अब डायरेक्ट आएगा 24 में। और हमने ये देखा था कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं बच्चों वो फाइनाइट होते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, सबसे छोटा फैक्टर तो 1 होता है किसी भी नंबर का, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, अब हमने ये भी तो देखी थी ना फैक्टर की प्रॉपर्टीज़, कि जो भी फैक्टर होंगे ना किसी भी नंबर के, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो नंबर खुद होगा, है ना। तो 24 के बाद किसी भी टेबल में हमारा 24 नहीं आने वाला है। तो हमारा ये स्टेप तक ही होगा। अब 24 के बाद हमारा किसी भी टेबल में 24 नहीं आएगा, बिकॉज ये हाईएस्ट फैक्टर है। अब देखो ऐसे कौन कौन से सेम स्टेप्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। अब देखो 124, 1 मल्टीप्लाई 24 और 24 मल्टीप्लाई 1, दोनों सेम ही बात है ना। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखी थी पहले वाले चैप्टर्स के अंदर। तो 1 और 24 में से हम क्या फैक्टर लिखेंगे, हमारा जो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों वो है 1। सेकेंड फैक्टर क्या होगा, अब सबसे बड़ा फैक्टर क्या है बच्चों, सबसे बड़ा फैक्टर है 24। अच्छा, और कौन कौन से सेम है, एक देखो ये भी सेम है हमारी 2 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 2, दोनों ही सेम हैं। अब सेकंड जो फैक्टर होगा वो हमारा होगा 2, और उससे अगला हमारा 12 भी क्या होने वाला है बच्चों, 12 भी हमारा फैक्टर होने वाला है। नेक्स्ट और कौन सी सेम है, हमारी ये वाली भी सेम है। तो थर्ड जो फैक्टर होगा वो होगा हमारा 3, और यहाँ पे भी एक फैक्टर होगा हमारा 8। अच्छा, और कुछ भी सेम है, हमने 6 में नहीं लिया ना, 6 में भी तो आता है 24, 6 मल्टीप्लाई 4। तो हमारे ये भी तो सेम होगी, 4 6 ज़ा 24 होता है और 6 4 ज़ा भी 24 होता है। तो हमारा ये भी सेम बात है। तो हमारा एक फैक्टर है 4 और दूसरा हमारा 6। तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स किस चीज़ के आ जाएंगे बच्चों, ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे 24 के। कौन कौन से फैक्टर है बच्चों, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे किस चीज़ के आ गए हैं बच्चों,
ये हमारे 24 के फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल लेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी, वो है हमारा 15। अब 15 के सभी फैक्टर्स हमें बताने हैं। अब 15 के सभी फैक्टर्स हम देखेंगे वन बाय वन करके। अब सबसे पहले हमें पता है हर एक नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट जो फैक्टर होता है वो होता है 1, और 1 के टेबल में 15 कहाँ पे आएगा, 1 मल्टीप्लाई 15 पे ही आएगा। नेक्स्ट 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 3 के में 15 आता है, हम 3 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। 3 5 जा 15 होता है ना। 4 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा 15, हाँ जी आएगा 5 के टेबल में 15। 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा 15, 9 में भी नहीं होगा, 10 में भी नहीं होगा, 11 में भी नहीं होगा। हमारा डायरेक्ट आएगा फिर 15 के टेबल में। तो ये हो गया हमारे फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर क्या है, देखो ये दोनों भी सेम हैं और ये दोनों भी सेम हैं, तो हम सिर्फ हमारे क्या क्या फैक्टर है, हमें कौन से नंबर दिख रहे हैं, तो 1 दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, देन हमारा 5 है, देन हमारा 15 है। तो ये 4 फैक्टर होंगे हमारे 15 के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के अंदर क्या है बच्चों, 21 है। आप 21 के फैक्टर्स देखो, 21 के अंदर क्या है हमारा, 1 के टेबल में ये 21 पे आएगा। ठीक है बच्चों, आप 2 के टेबल में 21 नहीं आएगा, 3 में आएगा, 3 के टेबल में आएगा 3 7 जा 21। आप 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में आ रहा है, 7 3 जा तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2 पार्ट में मैंने बार बार आपको लिखवा के क्यों दिखाया है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि ये चीज़ें सेम हैं। तो जहाँ पे आपको लगे कि ये सेम है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 7 के टेबल में 3 पे आता है, तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम 8 में देखेंगे, 8 में 21 नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, 11 में भी नहीं आता है, 12 में भी नहीं आता है। तो अब ये किस में आएगा बच्चों, डायरेक्ट ये आएगा हमारा 21 में। अब 21 के टेबल में 1 पे आएगा, तो ये भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये भी दोबारा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर आए बच्चों, 1 3 7 एंड 21। और हर केस में आप क्या देखोगे, जो हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो 1 होगा, और जो हमारा ग्रेटर फैक्टर होगा, जो लार्जेस्ट फैक्टर है, वो हमारा खुद वो जो नंबर है वो ही होगा फैक्टर 21। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर डी है। अब पार्ट नंबर डी के अंदर क्या है बच्चों, पार्ट नंबर डी के अंदर हमारा है 27। अब 27 को सबसे पहले हम 1 के टेबल में देखेंगे, 1 के टेबल में हमारा होगा ये 27 पे ही। नेक्स्ट जो होगा हमारा 2 के टेबल में 27 क्यों नहीं आता, और हमने पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने क्या देखा था कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 1 प्लेस पे 7 है ना, तो 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा। 3 में कितने पे आएगा, 3 में आएगा 9 पे, तो 3 9 से 27। 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं होगा, 8 में भी होगा, 9 में आएगा। अगेन 9 के टेबल में 3 पे आएगा, तो ये भी हमने पहले से ही लिखा हुआ है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन अगेन हमारे 10 में नहीं आएगा, 11 में भी नहीं, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, 14 में भी नहीं। देन अगेन लास्ट में जाके ये 27 के टेबल में ही आएगा, 27 के टेबल में 1 पे आने वाला है, तो ये भी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 3 9 एंड 27। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों हमारे 27 के। इस तरीके से हम अपने सभी पार्ट 1 बाय 1 करके इजीली सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा है पार्ट ई।
अब ई पार्ट के अंदर है हमारे पास 12। अब 12 के अंदर क्या है बच्चों, 12 के अंदर हमारा है कि सबसे पहले हम देखेंगे 1 के टेबल में कितने पे आएगा बच्चों। 1 के टेबल में आएगा ये 12 पे। 2 के टेबल में आएगा ये हमारा 6 पे। 3 के टेबल में आएगा ये हमारा 4 पे। देन 4 के टेबल में आएगा ये हमारा 3 पे। 5 में आएगा नहीं। 6 के टेबल में आएगा 2 पे। 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में, फिर 12 में आएगा ये 1 पे। और फिर इसके बाद हमारा किसी भी टेबल में 12 नहीं आने वाला है, बिकॉज हमने देखा है कि लार्जेस्ट फैक्टर हमारा खुद वो नंबर होता है। तो हमारे इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों। 1 होगा बच्चों, 2 होगा, देन 3 होगा, 4, 6 और 12। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे बच्चों 12 के। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा है पार्ट नंबर एफ। एफ पार्ट के अंदर है हमारा 20। अब हमें पता है कि 1 के टेबल में ये आएगा 20 पे। 2 में आएगा ये 10 पे। 3 में नहीं आएगा। 4 में आएगा ये 5 पे। 5 में आएगा ये 4 पे। 6 में नहीं आएगा। 7 में भी नहीं आएगा। 8 में भी नहीं आएगा। 9 में भी नहीं आएगा। 10 में आएगा ये 2 पे। फिर अगेन 11, 12, 13 किसी में नहीं आएगा। लास्ट में आएगा ये 20 पे, 1 पे। 20 1 ज़ा 20। ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों इसमें। 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 20 के। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी पार्ट। जी पार्ट के अंदर क्या है, 18 है हमारे पास। अब 18 हमारा 1 में आएगा 18 पे। 2 पे आएगा 18 कितने पे, 9 पे। 3 में हमारा 18 आएगा, 3 6 ज़ा 18। देन हमारा 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आएगा 3 पे। 7 8 में भी नहीं होगा। 9 के टेबल में आएगा 2 पे। देन हमारे 10 11 12 किसी नंबर में ना आके लास्ट में आएगा 18 पे, 1 पे। ठीक है। तो हमारे ये सभी फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 6 9 18। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों हमारे 18 के। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा बच्चों वो है एच पार्ट। एच पार्ट के अंदर क्या है बच्चों, एच पार्ट के अंदर है हमारा 23। अब 23 हमारा हमें पता है 1 के टेबल में आएगा 23 पे। 2 के टेबल में 23 नहीं आता। और हमें ये पता है कि 23 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। तो ये किसी भी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 1 में आएगा और अपने खुद के टेबल में आएगा, 23 में आएगा। तो या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई 1, या हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 23, बिकॉज ये और किसी भी टेबल में नहीं आता है। आप बच्चों ये चीज़ चेक भी कर सकते हो कि ये क्या किसी और टेबल में आता है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, कहीं किसी भी नंबर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो 23 हमारा प्राइम नंबर होता है, इसलिए जो इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे, एक तो 1 आएगा एंड जो सेकंड फैक्टर होगा इसका वो 23 होगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब ये एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। ये हमने अपना पूरा देखा था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है पार्ट आई। लास्ट पार्ट है ये इसका। अब आई पार्ट के अंदर है हमारे पास 36। ठीक है बच्चों। आप 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 के टेबल में कितने पे आता है। 1 के टेबल में 36 पे। देन 2 के टेबल में चेक करेंगे। अगर आपको 2 के टेबल में नहीं पता है कितने पे आता है तो आप इस तरीके से चेक करके निकाल सकते हो। 2 को 36 से डिवाइड कर दो। 2 1 ज़ा 2। 3 के टेबल में 3 से में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। देन 6 हमारा आ जाएगा, 16 बन गया। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे।
तो इस तरीके से हमारा आ गया 2 के टेबल में 18 पे। ठीक है बच्चों, अब हमारा 3 के टेबल में भी 36 आता है। कितने पे आता है? अगर ये भी नहीं पता है तो आप इजीली चेक करके निकाल सकते हो कि कितने पे आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 में से 3 गया 0, अगेन 6 उतरा, 3 2 ज़ा 6। तो 3 के टेबल में 12 पे आता है 36। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा 4 में 36 आता है। कितने पे आता है? 4 में 36 आता है हमारा 4 के टेबल में 9 पे। देन 5 में नहीं आता है, 6 में आता है हमारा 6 के टेबल में 6 पे। देन हमारा 7 में 8 में भी नहीं आता है, हमारा आता है 9 में 4 पे। 10 में भी नहीं आएगा 36, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में आएगा 3 पे, 13 में नहीं आएगा, 14 में भी नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा 18 में आएगा 2 पे, और हमारा फिर आएगा 36 के टेबल में 1 पे। ठीक है, अब ये हमारे सारे के सारे फैक्टर्स निकल गए हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स है 1 2 3 देन 4 6, फिर हमारा कौन सा है 9, हमारा 12 है, 18 है और हमारा 36 है। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसे 2 नंबर एक साथ आ गए तो ये नहीं आप आंसर के अंदर 2 बार 6 लिखोगे, एक ही बार 6 लिखना है, क्योंकि 6 के टेबल में वो एक ही बार आ रहा है ना, तो बार बार 6 को रिपीट नहीं करना है कि हाँ इसके 6 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, तो सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये हमारे के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।